बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को एक बार खुशामदीद कहता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने द वाइस कैलिफ जो था चैप्टर पढ़ा था और उसकी जो थी तमाम उर्दू ट्रांसलेशन मैंने आप लोगों को जो थी वो पैराग्राफ वाइज और एक लाइन वाइज जो थी वो आपको पढ़ कर भी बताई थी। तो आज की वीडियो में आप लोगों में जो उसकी एक्सरसाइजेज है इंशाल्लाह वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो बुक की एक्सरसाइज है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। आपने ये वीडियो को इंशाल्लाह पूरा देखना है, इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 1 है वो ये है कि रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। यानी आपने जो स्टोरी है उसको पढ़ना है और उसमें से ये जो है ये 4 क्वेश्चन आपको गिवन है, इसके आपने अपने जो है वो आंसर जो है वो नोटबुक में लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी मेन कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी। तो आपको जैसा कि मालूम है कि इस पूरी स्टोरी जो हमने पढ़ी थी इसमें टोटल कितने मेन कैरेक्टर्स थे, 4। ठीक है, तो आप लिख देंगे देयर आर 4 मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। ठीक है, सही, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, हु आर दे, अच्छा वो जो 4 मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन है। ठीक है, जो वो पूछ रहे हैं कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो जो आपको मालूम है कि जो 4 मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो वो कैलिफ है, ठीक है, उसके बाद काजी है, फिर वो रिच मैन है और बैगर है। ये 4 जो है वो मेन इसमें कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, हु गोट द हॉर्स, तो जो था इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो हॉर्स था उसको किसने जो था वो हासिल किया था। तो द रिच मैन जो था गोट द हॉर्स, यानी जो अमीर आदमी था उसने जो था वो हॉर्स को वो जो घोड़ा जो था वो किसको मिल गया था। तो आपको जैसा कि मालूम है कि जो घोड़ा था वो एंड में जाके अमीर आदमी को ही मिला था, क्योंकि घोड़ा असल में अमीर आदमी का था। इस वजह से जब वो खलीफा ने फैसला किया था, ये पूरी कहानी है। आप लोगों ने स्टोरी अगर पूरी सुनी होगी तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी और इंशाल्लाह ये आप सारे सवाल खुद कर लेंगे। ठीक है, वॉज द पर्सन हु रोंगली क्लेम्ड द हॉर्स पनिश्ड। अब इसमें ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो जो आदमी था जिसने जो था वो दावा किया था कि ये जो घोड़ा है वो मेरा है, क्या उसको पनिश किया गया था। तो इसका आंसर ये है, द पर्सन हु रोंगली क्लेम द हॉर्स नॉट पनिश बिकॉज ही वॉज फॉरगिवन बाय द कैलिफ। इसमें यह बताया जा रहा है कि वो जो आदमी था, आपको मालूम है कि जिसने ये दावा किया था कि ये घोड़ा मेरा है, उसको जो था वो खलीफा ने माफ़ कर दिया था। लेकिन खलीफा ने उससे ये डिमांड की थी कि तुम जो है वो इसी वक्त जो अमीर आदमी है उससे माफ़ी मांगो। ठीक है, यानी इसमें ये मालूम बात की जा रही है कि कैलिफ डिमांड फ्रॉम द बेगर टू बैग फॉरगिवनेस फ्रॉम द रिच मैन। कैलिफ ने जो था वो बैगर से कहा था कि तुम जो है वो रिच मैन से माफ़ी मांगो। ठीक है, तो इस बिना पर जो है वो आपको तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज 1 में ये 4 क्वेश्चन थे। आई होप कि ये सारे समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2 की जानिब। तो एक्सरसाइज 2 मैं आपको यहाँ से शो करूँगा। अब एक्सरसाइज 2 का अंदर आपने करना क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, रीड द टेक्स्ट अगेन एंड अंडरलाइन द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, आपने ये टेक्स्ट, आपको ये कुछ वर्ड्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, जिनमें से आपने जो है वो ये आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है। इन्हीं वर्ड्स में से आपने इन जो फिलिंदा ब्लैंक्स है इनको आपने फिल करना है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। बेसिकली यहाँ पर जो है ये इन वर्ड्स के पूरी मीनिंग लिखे हुए हैं। जैसे डिसग्रेस मीन्स चेंज अपीयरेंस। ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल दी गई है। डिसग्रेस का मतलब यही होता है कि यानी जैसे वो अपना लिबास, अपनी अपीयरेंस को भेस बदलना कहलाता है बेसिकली। ठीक है, तो खलीफा जो थे वो रात को भेस बदल लेते थे। ठीक है, ये आपको ये तमाम जो फिलिंदा ब्लैंक्स होगी ये इन्हीं वर्ड्स में से फिल करनी होगी। ठीक है, डैश मीन्स, अब हम लोग चलते हैं नंबर 2 की तारीफ। डैश मीन्स स्टेट समथिंग एज ट्रू। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप उसको स्टेट करते हैं कि ये जो है वो सही है, यानी आप दावा कर रहे होते हैं कि ये जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। तो क्लेम होता है, क्लेम का मतलब होता है दावा। वेलफेयर मीन्स जनरल वेलबींग, यानी वेलफेयर आप कहते हैं वेलफेयर करना, यानी इसको आप यूँ कह सकते हैं फलाह बहबूद के काम वगैरह करना। ठीक है, उर्दू मीनिंग इसका फलाह बहबूद कहलाता है। ठीक है, डैश मीन्स मिक्स विद पीपल। आपको मालूम है कि हम पीपल से जब मिल जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मिंगल, यानी लोगों में घुल मिल जाना। अच्छा, उसके बाद है डैश मीन ओल्ड टोन क्लोथ्स।
तो आपको एक वहाँ पर वर्ड गिवन है रैग्स। रैग्स का मतलब ये होता है चीथड़े, यानी वो जो आपको मालूम है कि जो बैगर था उसके जो कपड़े थे वो चीथड़ों में मलबूस था, ठीक है। डैश मीन्स डिसएग्रीमेंट अबाउट समथिंग, यानी वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर दो लोग आपस में वो इत्तेफाक ना कर रहे हो, तो वो कोई तनाज़ा होता है जिसको हम लोग डिस्प्यूट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डैश मीन्स फाइंड अ सोल्यूशन, यानी हम कोई जब कोई भी इशू आ जाए तो हम लोग उसका जब सोल्यूशन निकालते हैं तो यानी हम उस सोल्यूशन को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश मीन्स नो फॉर श्योर, यानी आपको किसी भी बात पर जो है वो यकीन हो, ठीक है। सर्टेन मतलब होता है यकीनी, ठीक है, आप इसके ऊपर 100% श्योर हैं, यानी आप यकीनी तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, डैश मीन्स वरीड अबाउट। तो वरीड मतलब होता है परेशान होना, ठीक है, किसी भी चीज़ के मामले में आपको परेशान होना, तो वो यानी आप किसी भी मसले के ऊपर फिक्रमंद हैं, यानी आपको तशवीश है, तो कंसर्न का मतलब होता है फिक्रमंद, ठीक है। डैश मीन्स सिग्नल्ड, यानी मेंशन, यानी आपने जिक्र किया, ठीक है। डिसमाउंट मीन्स गेट ऑफ समथिंग। ठीक है। पजल मीन्स अनएबल टू अंडरस्टैंड, यानी आप किसी भी चीज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, और आप उसको सॉल्व नहीं करना, यानी आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, यानी आप पजल हो गए, ठीक है। जैसे पजल कोई भी आप वो पजल में गेम आती है, आपको देखा होगा कि वो मुख्तलिफ उसके अंदर चीज़ें होती हैं जिसमें यानी आपको कोई इमेज बनानी होती है, तो आप मुख्तलिफ जगहों से वो पजल टाइप गेम कहलाती है, ठीक है। यानी आप अंडरस्टैंड उसे नहीं कर पाते और आखिर में जब आप पजल हो जाते हैं, ठीक है। विंस्ड मीन्स शॉर्ट डिसलाइक, ठीक है। विंस्ड का जो मतलब होता है उर्दू मीनिंग वो मैं आपको बता दूं, विंस्ड का मतलब होता है झंझोड़ा, ठीक है। और आपको इसका उर्दू मीनिंग मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ कि विंस्ड का मतलब क्या होता है। ओके, यहाँ पर विकेट मीनिंग लिखा हुआ है, विंस्ड का नहीं है, ठीक है। यानी आप किसी चीज़ को नापसंद करते हैं, ठीक है। नीक मीन्स साउंड बाइड बाय अ हॉर्स। अच्छा, ये जो यानी जो हॉर्स होता है, घोड़ा जो होता है, वो उसके जो आवाज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं नीक, ठीक है। प्रोनाउंस्ड मीन्स ऑफिशियली सेड, ठीक है, यानी जो ऑफिशियली कोई चीज़ कही गई है उसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउंस किया, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो था वो एक्सरसाइज 2 थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। आई होप कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी। ये आपको ये वर्ड्स यहाँ पर गिवन थे, इन्हीं वर्ड्स में से आपने जो था वो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना था। तो 15 के 15 मैंने आप लोग को सॉल्व करवा दिया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3 की जानिब। एक्सरसाइज 3 क्या है फ्रेंड? द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, रीड द टेक्स्ट एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट डिस्कस ओरली विद योर पार्टनर देन राइट द करेक्ट आंसर। बेटा यहाँ पर आपको ये बात की जा रही है कि ये जो तमाम स्टेटमेंट्स हैं ये इनकरेक्ट हैं, यानी गलत हैं। अब आपने इनको ठीक करना है, और ठीक कैसे करना है कि आपने जो है वो पहले अपना चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद उनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो हर अकॉर्डिंग टू ईच इंस्ट्रक्शन उसके सामने उसकी जो करेक्ट इंस्ट्रक्शन होगी वो लिखनी होगी। तो आपने जो है वो पहले अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है, तब फिर उसके बाद जो है वो उसके करेक्ट आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, द केस वॉज फर्स्ट ब्रॉट टू द कैलिफ बाय 2 मैन। इसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो केस था, मुकदमा था, ये कैलिफ के पास 2 आदमी लेकर आए थे। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपको मालूम है कि ये मुकदमा जो था वो कैलिफ के पास खुद काजी लेकर आए थे, क्योंकि वो उसके लिए मुश्किल था सॉल्व करना, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द काजी सेड दैट द केस वॉज ईजी सो ही कुड नॉट सॉल्व इट। देखें, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। काजी ने ये कहा था कि ये केस जो है बहुत आसान है, तब भी मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा। देखिए, अगर केस आसान होता तो वो उसको खुद सॉल्व कर लेते ना। तो काजी ने ये कहा था काजी सेड दैट द केस वाज डिफ़िकल्ट सो ही कुड नॉट सॉल्व इट। काजी ने ये कहा था कि ये जो केस है ये मेरे लिए मुश्किल है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, ये उन्होंने कहा था।
द कैलिफ आस्क द बेगर टू स्पीक फर्स्ट। अच्छा, जो खलीफा थे उन्होंने बेगर से ये कहा था कि तुम पहले जो है वो बात करो या बोलो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये था कि कैलिफ ने बेगर से पहले नहीं कहा था, कैलिफ ने रिच मैन से कहा था कि तुम अपनी बात करो, ठीक है। द कैलिफ आस्क द रिच मैन टू स्पीक फर्स्ट। द कैलिफ वांटेड द रिच मैन टू टच द हॉर्स फर्स्ट। अच्छा, कैलिफ ये चाहते थे कि जो अमीर आदमी है वो पहले जो है वो घोड़े को हाथ लगाए, ठीक है। तो नहीं, कैलिफ ये चाहते थे कि जो बैगर है, जो चिथड़ों में मलबूस था, भिखारी, वो घोड़े को पहले हाथ लगाए, ठीक है। ये करेक्ट स्टेटमेंट थी। तो द कैलिफ वांटेड द बैगर टू टच द हॉर्स फर्स्ट। द हॉर्स बिलोंग टू द बैगर। क्या जो हॉर्स था वो बैगर से बिलोंग करता था? बिल्कुल भी नहीं। हॉर्स जो था वो रिच मैन से बिलोंग करता था। द कैलिफ डिसाइडेड टू बी स्ट्रिक्ट। अच्छा, कैलिफ ने ये सोचा कि वो स्ट्रिक्ट रवैया अपनाए, यानी सख्त रवैया अपनाए। नहीं, कैलिफ ने क्या कहा था कि उस भिखारी को माफ़ कर दिया जाए। तो द कैलिफ डिसाइडेड टू बी फॉरगिवनेस। द रिच मैन हिट द बैगर। तो क्या रिच मैन ने जो था वो बैगर को हिट किया, यानी उसको मारा था? नहीं, रिच मैन ने भी जो था वो बैगर को माफ़ कर दिया था। रिच मैन फॉरगिव द बैगर, ठीक है। तो ये 7 जो थी वो आप लोगों को मैंने सॉल्व करवा दी हैं, तमाम आप लोगों को पढ़कर समझा भी दी हैं। आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल ईजीली अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4 की जानिब। अच्छा फ्रेंड, इसमें क्या है? When the caliph asked the 2 men to state their case, they made the following statement. However, their statements are mixed up. Read the text and find out a person made each statement and write rich man or beggar in the speaker box as shown. Work individually at first and after completing compare your answer with your partner. फ्रेंड, यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जब कैलिफ ने दोनों आदमियों से कहा था कि वो अपना जो मुकदमा है वो सुनाएं, ठीक है। तो उन्होंने खुद आपस में जो थे वो सेंटेंसेस कहे थे, ठीक है, यानी जो जो उनकी स्टेटमेंट थी वो उन्होंने कही थी। अब आपको ये पूरा टेबल दे दिया गया है और आपसे ये कहा है कि जो स्टेटमेंट रिच मैन ने दी थी उसके सामने रिच मैन लिख दिया जाए स्पीकर के सामने, और जो स्टेटमेंट बैगर की थी उसके सामने बैगर लिख दिया जाए, ठीक है। आपको उनकी करेक्ट स्टेटमेंट, उनकी स्टेटमेंट बतानी है कि ये स्टेटमेंट जो है वो किसने कही थी, ठीक है। लेकिन ये आपको तभी पता चल सकेगी जब आपने चैप्टर कंप्लीट पढ़ा होगा। और आपसे ये कहा गया है कि इस वर्क को आप लोग इंडिविजुअली सॉल्व करें, ठीक है। और आखिर में अपने जो आप जब सॉल्व कर लें तो अपना जो फ्रेंड है, अपना पार्टनर है, उसके साथ इसके आंसर मैच करके देखें। अच्छा, पहला उन्होंने खुद सॉल्व किया है, बाकी सारे हमने खुद सॉल्व किए हैं। ही बेग्ड मी टू गिव हिम अ राइट। अच्छा, ये स्पीकर कौन है? रिच मैन। रिच मैन ने ये कहा था कि उस जो भिखारी था उसने मुझसे कहा था कि मुझे जो है वो राइट, यानी मुझे जो है वो सवारी के ऊपर बिठा लो, ठीक है। ये उसने कहा था बैगर ने रिच मैन से। लेकिन ये रिच मैन ने ये वाली बात किसने कही है? रिच मैन ने कही है, ठीक है। आई स्वेयर दैट द हॉर्स इज़ माइन। अच्छा, ये बात किसने कही है? ये जो थी वो बैगर ने कही थी कि मैं कसम खाता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है, ठीक है। ही सैड नो वन वुड बिलीव मी इफ़ आई सैड दैट द हॉर्स इज़ माइन। अच्छा, ये बात किसने कही थी? ये बात भी बैगर ने कही थी। वो ये जब वो बात काजी के सामने पेश कर रहा था तो उसने ये कहा था कि कोई भी मुझ पे यकीन नहीं करेगा कि ये घोड़ा मेरा है। ये बात किसने कही थी? बैगर ने। आई विल टेल द ट्रूथ। ये बात किसने कही थी? ये बात रिच मैन ने कही थी। उसने ये कहा था कि मैं जो है वो आपको सच बताता हूँ। आई हैव स्पेंड ऑल मनी ऑन दिस हॉर्स। ये बात आपको पता है कि ये बैगर भिखारी ने कही थी कि मैं अपनी तमाम जो रकम है वो इस घोड़े के ऊपर खर्च कर चुका हूँ। ही टोल्ड मी आई वॉज एन अनग्रेटफुल पर्सन। अच्छा, ये बात जो थी वो किसने कही थी? रिच मैन ने कही थी। और इसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं एक जो है वो नाशुक्रा इंसान हूँ, ठीक है। ऑन रीचिंग द सिटी गेट आई आस्क्ड हिम टू गेट डाउन। अच्छा, ये बात किसने कही थी? ये बात आपको मालूम है कि बैगर ने कही थी कि जब हम शहर के दाखिली दरवाजे पर पहुँचे थे तो मैंने उससे कहा था, यानी अमीर आदमी से कहा था कि तुम जो है वो सवारी से नीचे उतर जाओ, ठीक है। ये बैगर ने बात कही थी। ही सेड डैट ही वॉन्टेड टू रीच द सिटी क्विकली। ये बात भी किसने कही थी? बैगर ने कही थी कि बैगर आपको मालूम है कि जब वो काजी के सामने मुकदमा पेश कर रहा था तो उसने बहुत ज़्यादा झूठ बोला था। उसने ये कहा था कि ये अमीर आदमी कह रहा था कि मुझे अपने साथ बिठा लो क्योंकि मुझे शहर जो है वो जल्दी पहुंचना है। तो ये स्टेटमेंट बैगर की थी। ही सेड दैट इफ़ आई डिड नॉट गेट डाउन ही वुड यूज़ फोर्स। अच्छा, ये बात किसने कही थी? ये बात जो थी वो रिच मैन, अमीर आदमी ने कही थी कि इसने कहा, अमीर आदमी ने जब वो मुकदमा सुना रहा, अमीर आदमी जब अपनी स्टेटमेंट दे रहा था तो उसने ये कहा था कि
भिखारी ने मुझसे कहा था कि अगर तुम जो है वो उतरोगे नहीं सवारी से तो मैं जो है वो ताकत का इस्तेमाल करूँगा। यू आर जस्ट एंड वाइज, ठीक है, यू आर जस्ट एंड वाइज, ये बात किसने कही थी? बैगर ने कही थी, ठीक है। ही वॉन्टेड टू गो अप टू द सिटी गेट, रिच, ये बात किसने कही थी? रिच मैन ने कही थी कि वो जो भिखारी जो था वो सिटी गेट यानी शहर के दाखिली दरवाजे तक जो था वो जाना चाहता था। रिच मैन बिलीव बट आई से, ये बात भी किसने कही थी? ये अमीर आदमी ने कही थी। ऑन रीचिंग द सिटी गेट ही ऑर्डर्ड मी टू गेट ऑफ द हॉर्स, अच्छा ये बात किसने कही थी? ये रिच मैन ने कही थी कि जब हम लोग शहर के दाखिली दरवाजे पर पहुंचे थे तो उस भिखारी ने मुझसे कहा कि उसने मुझ पर हुक्म चलाया कि तुम जो है वो इस हॉर्स से यानी इस घोड़े से नीचे उतर जाओ। आई वॉज पजल्ड व्हेन ही रिफ्यूज टू गेट डाउन, अच्छा ये बात किसने कही थी? ये रिच मैन ने कही थी कि मैं पजल्ड हो गया, यानी इसको यूँ कर ले, पजल्ड मतलब मैंने आपको भी बताया था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पजल्ड हो जाना किसी भी चीज़ के मामले पर। मैं परेशान हो गया क्योंकि जब उस भिखारी ने जो था वो हॉर्स से नीचे उतरने से इनकार कर दिया था। अच्छा, ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई हॉर्स, ये बात किसने कही थी? ये बात जो कही थी वो बैगर ने कही थी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो है वो स्टेटमेंट है, ही वॉज लिम्पिंग एंड आस्क्ड मी टू स्टॉप, ये बात किसने कही थी? रिच मैन ने ये कहा था कि वो जो भिखारी जो था वो लंगड़ा कर चल रहा था और उसने मुझसे कहा कि रुक जाओ, ठीक है। और आगे जो पूरा वाक़या हुआ वो मैं आपको बता चुका हूँ कि फिर वो रुक गया था और रिच मैन ने उसको अपने घोड़े पर बिठा लिया था। और ये सारी वाक़यात जो हैं वो आप लोग को पूरा मैंने डिटेल में उर्दू में बताया है, ठीक है। तो फ्रेंड बात यह है कि अगर आपने उर्दू ट्रांसलेशन समझी भी होगी ना तो मेरा ख्याल से कि तमाम चीज़ें आप लोग को इस वक्त समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी हम लोगों ने कर ली हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5 की जानिब। रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अच्छा, इसमें क्या है कि भाई आपको ये जो है वो टेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है, और उसके आगे अंडरलाइन जो ब्लैंक है इसको आपने अपने चैप्टर पढ़ के इसको फिल करना है। देखिए सारी चीज़ें जो है वो चैप्टर से रिलेट कर रही हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकेंगे। विद योर नॉलेज एंड विजडम, ये इन्होंने खुद सॉल्व किया हुआ है। विद योर नॉलेज एंड विजडम यू विल बी एबल टू रिजॉल्व द केस इन जस्ट अ मैनर, ठीक है। ये बात बेसिकली जो थी वो कैलिफ जो था काजी जो था वो कैलिफ से कह रहा था कि सर आप जो है वो अपनी अक्लमंदी, ठीक है, और अपने इल्म की बिना पर ये जो दोनों के दरमियान तनाज़ा है इसको आप कुछ ही लम्हों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ही नॉट ओनली रिफ्यूज टू गेट डाउन बट इंस्टेड ही क्लेम दैट द हॉर्स बिलोंग टू हिम, ठीक है। यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है कि वो जो भिखारी था उसने ना सिर्फ घोड़े से उतरने से इनकार कर दिया था बल्कि वो ये दावा करने लगा कि ये घोड़ा जो है वो मेरा है। हैव पिटी ऑन मी एंड सीम फ्रॉम द क्यूरिटी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन। अच्छा, ये बात भी जो थी वो बैगर कर रहा था कि मुझे जो है इस जालिम शख्स से बचाया जाए, ठीक है, और इसके रिच मैन के जो यानी अमीर आदमी था उसके इनजस्टिस यानी इसमें यह था कि पिटी ऑन मी कि मुझे इस जालिम के जो थे वो जुल्म से बचाया जाए, ठीक है, और मुझे इंसाफ दिलाया जाए इस रिच मैन से, ठीक है। ये बात वो बैगर कर रहा था। वॉट एवर मनी आई स्पेंड ऑन दिस हॉर्स, यहाँ पर भी वो भिखारी कह रहा है कि मेरे पास जो भी मनी थी, जो भी रकम थी वो मैंने इस घोड़े के ऊपर खर्च कर दी थी। आई बेग यू टू सेव मी फ्रॉम दिस रॉबर एंड गिव मी बैक माई हाउस। ये जो था ये अल्फाज जो थे वो रिच मैन ने कहे थे कि मुझे जो है वो अपना घोड़ा जो है वो वापस दिलवाया जाए, ठीक है, और इस डाकू से जो है वो मुझे अपना घोड़ा जो है वापस दिलवाया जाए, ठीक है। रोबर का मतलब होता है डाकू। टेल दिस मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स वन बाय वन, लेट द बैगर डू इट फर्स्ट। ये बात जो थी वो कैलिफ ने कही थी कि इन दोनों आदमियों को हुक्म दिया कि अपने अपने हाथ जो है वो घोड़े के ऊपर रखें, पहला एक रखे फिर दूसरा एक, ठीक है, और पहला ये कहा कि बैगर तुम रखो। यू आर अ लायर एंड अ विक्ड मैन, ठीक है। तो ये कलिमात जो थे वो कैलिफ ने कहे थे और ये किससे कहे थे कि ये बैगर से कहे थे कि तुम एक झूठे और एक शरीर इंसान हो, ठीक है, मक्कार इंसान हो। इंस्टेड ऑफ थैंकिंग यू फॉर टेकिंग पिटी ऑन मी एंड गिविंग मी अ लिफ्ट आई लाइड एंड क्लेम दैट द हॉर्स बिलोंग टू मी, ठीक है। मेरा बजाय इसके कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता, ठीक है, कि तुमने मुझ पर जो है वो तरस खाया और मुझे लिफ्ट दी थी,
मैंने इसके बदले में क्या किया था कि मैंने झूठ भी बोला और दावा भी किया कि घोड़ा मुझसे बिलोंग करता है। ये बात जो थी वो बेसिकली बैगर ने कही थी, ठीक है। अब फ्रेंड इसकी चलते हैं एक्सरसाइज 6 की जानिब। वर्क इन पेयर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रेफरिंग टू द टेक्स्ट। राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट्स इन योर नोटबुक। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। इसमें भी फ्रेंड ये है कि आपने पेयर वर्क इन पेयर्स यानी पेयर्स के आपने काम करना है और ये सेंटेंस को जो है वो कंप्लीट फिल करना है और रेफरेंस टू द टेक्स्ट, ठीक है, यानी टेक्स्ट को रेफर करते हुए इनको अपने स्टेटमेंट्स को जो है वो कंप्लीट करना है और इन स्टेटमेंट को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। जो पहली है वो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर खुद सॉल्व की है। द कैलिफ यूज टू वॉक थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद एट नाइट बिकॉज। अच्छा, यहाँ पर ये बात की जा रही है जो खलीफा थे वो रात के वक्त जो थे बगदाद की गलियों में गश्त लगाते थे। बिकॉज क्यों, इसकी वजह क्या थी? ही वॉन्टेड टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम। क्योंकि वो लोगों के जो थे वो मसाइल और उनके जो प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, उनकी वो नॉलेज यानी उनके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे, इस वजह से। अब हमने नेक्स्ट कैसे सॉल्व किए वो मैं आपको बताता हूँ। द काजी वेंट टू द कैलिफ बिकॉज। अच्छा, जो काजी था वो खलीफा के पास क्यों गया था? वो इस वजह से गया था क्योंकि वो दो लोगों के दरमियान जो था वो तनाज़ा था उसको सॉल्व करवाना चाहता था। बिकॉज ही वॉन्टेड द डिस्प्यूट बिटवीन रिच मैन एंड बेगर, ठीक है, यानी वो दो लोगों के दरमियान जो तनाज़ा था उसको सॉल्व करवाना था, इस वजह से वो उनके पास गया था। द रिच मैन सेड दैट ही गेव द बेगर अ लिफ्ट बिकॉज। अच्छा, यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो अमीर आदमी था उसने ये कहा था कि उसने बैगर को जो थी वो भिखारी को लिफ्ट इस वजह से दी थी क्योंकि वो लंगड़ा कर चल रहा था। ही वॉज लिम्पिंग। डी ये स्टेटमेंट है द बैगर रिफ्यूज टू गेट ऑफ द हॉर्स बिकॉज। जो भिखारी जो था उसने घोड़े से उतरने से इनकार इस वजह से कर दिया था क्योंकि वो अमीर आदमी को लूटना चाहता था, यानी वो डाकू था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू रॉब द रिच मैन। द बैगर सेड डैट ही गेव द रिच मैन अ लिफ्ट बिकॉज। अच्छा, भिखारी ये कहने लगा कि मैंने अमीर आदमी को घोड़े के ऊपर सवारी की लिफ्ट इस वजह से दी थी क्योंकि वो अमीर आदमी जो था वो जल्दी में था, ही वो बिकॉज ही वॉज इन अ हरी, ठीक है। द हॉर्स विंस्ड व्हेन द बेगर टच्ड इट बिकॉज इट डिड नॉट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड। अच्छा, जो घोड़ा जो था ना उसने जब भिखारी ने घोड़े को हाथ लगाया ना तो वो घोड़े को उसका जो ये अंदाज़ था वो पसंद नहीं लगाया क्योंकि वो उसके हाथों को पसंद नहीं करता था। द हॉर्स स्नॉटेड एंड नीड विन द रिच मैन टच्ड इट। अच्छा, जो घोड़ा जो था ना वो खुशी से लहलहाया, ठीक है, और उसने अमीर आदमी के हाथ लगाने को पसंद किया क्योंकि वो घोड़ा जो था वो अमीर आदमी का ही था, ठीक है ना, इस वजह से। यानी जब वो घोड़े के ऊपर उसने अमीर आदमी ने अपना हाथ उसको लगाया तो घोड़ा जो था वो खुशी से लहलाया, यानी उसने उसको पसंद अमीर आदमी के हाथ लगाने को पसंद किया। तो इसकी वजह ये थी कि बिकॉज इट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड। एवरीवन लाइक द रिच मैन बिकॉज। अच्छा, हर आदमी ने जो था वो अमीर आदमी को पसंद किया, क्यों? क्योंकि उसने ना सिर्फ उस बेगर को माफ़ कर दिया था बल्कि उसको एक मुट्ठी भर जो थी वो गोल्ड के कॉइन यानी अशरफियाँ भी उसको दी थी, ठीक है, अपना पर्स निकाला था और उसको अशरफियाँ भी दी थी। बिकॉज ही नॉट ओनली फॉरगिव द बेगर बट ऑल्सो हेल्प हिम। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 6 तक जो थी वो तमाम आपको सॉल्व करवाई हैं। तमाम एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 7 और एक्सरसाइज 8 जो है वो उनको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आएगा इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह आपको तमाम चैप्टर्स की इसी तरीके से पूरी जो एक्सरसाइज है वो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें आपके रिस्पॉन्स पर ही जो है वो डिपेंड करती हैं। अच्छे व्यूज़ हों तो इंशाल्लाह फिर हम लोग इसके ऊपर मज़ीद भी काम करेंगे और इंशाल्लाह और इस पर चीज़ें भी इम्प्रूव करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम जो है इससे हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद जो है इस पर वर्क करें। आपको जैसे कि मालूम है कि पिछले साल 9th क्लास की मैथ तकरीबन आप लोगों को पढ़ाई गई है और इंशाल्लाह इस साल भी जो मैट्रिक की न्यू बुक आएगी मैथ की वो भी इंशाल्लाह पढ़ाई जाएगी। लेकिन उससे पहले ये इंग्लिश की बुक आ गई है तो इंशाल्लाह इसको हमने स्टार्ट कर लिया है। तो अब आप लोग इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दें, ठीक है। तो कोई क्यूरी हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।